क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच केस इज़ मोर वर्क डन। किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा। दो केस गिवन है। व्हेन आ 50 kg बैग ऑफ बुक इज़ लिफ्टेड थ्रो 50 सेंटीमीटर। जब 50 kg के मैस को उठाया जाए और वो डिस्टेंस कवर करे 50 सेंटीमीटर का, डिस्टेंस कवर करे, मास उसका गिवन है 50 kg। आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है। इस सेंटीमीटर की वैल्यू को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लेंथ डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर में होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हमने इस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करना है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए आपने इस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मीटर। डिस्टेंस आ गया। फर्स्ट केस में हमें मैस गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है और हमने वर्क डन फाइंड करना है। और वर्क डन का फार्मूला तो आपने पढ़ा F.D का। F.D इक्वल होता है FT कोस थीटा के। कोस थीटा फोर्स और डिस्टेंस जो वो कवर हो रहा था उसमें आपने देखा कि हमारे पास एंगल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि मैस भी ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, फोर्स लगा जो मैस है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस ऊपर की तरफ। तो हमारे पास दोनों के दरमियान में एंगल क्या था, 0 था, पैरेलल थे, तो कोस 0 आ जाएगा। फोर्स किसके इक्वल होता है, mg के। m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू याद करनी है, h की वैल्यू भी गिवन है। आप यहाँ पे h भी लिख सकते हो और d भी लिख सकते हो। तीनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 245 जाउल वर्क डन आ जाएगा। अब दूसरे केस में उन्होंने क्या कहा है, when a 50 kg crate is pushed through a 2 meter across the floor with a force of 50 न्यूटन। अब यहाँ पे हमारे पास मैस गिवन है और डिस्टेंस गिवन है कि उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है जब उसके ऊपर फोर्स लगी है 50 न्यूटन की। अब यहाँ पे फोर्स भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। F.D वाला फार्मूला लगा के फोर्स की भी वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 जाउल आ जाएगा। दोनों केसेस में देखें, एक का आंसर 100 जाउल है, दूसरे का आंसर आपके पास 245 जाउल है। तो 245 जाउल बड़ा है या 100 जाउल बड़ा है? 245 बड़ा है, तो 245 में काम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 50 kg का जो बैग उठाया है और उसने डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का कवर किया है, उसको ये काम करने में वर्क डन ज़्यादा लगा है। और 50 kg का क्रेट पुश करने में, धकेलने में 2 मीटर फर्श के ऊपर 2 मीटर धकेलने में 50 न्यूटन की जब फोर्स लगाई है, 50 kg का मैस था, उसके ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स लगाई है और उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ये काम करने में हमें इसमें वर्क डन कम हुआ है और बैग को लिफ्ट करने में वर्क डन ज़्यादा हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4.4 के बाद क्वेश्चन नंबर 4.5, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ 1 जाउल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास 1 जाउल की पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि उसके पास एबिलिटी है कि वो 1 जाउल का वर्क कर सकता है। एनर्जी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो जिसके पास जितनी एनर्जी है उसके पास उतनी ताकत है कि वो उतना काम कर सकता है। तो एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जाउल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स डैट बॉडी हैज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जाउल। It means a force of 1 Newton is required to rise through a height of 1 meter। आगे आपने जाउल की डेफिनेशन लिख देनी है कि हमारे पास 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी तो हम जो ऑब्जेक्ट है वो हाइट 1 मीटर की तय कर सकता है। मतलब फोर्स 1 न्यूटन की लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी है तो हमें पता है ऑटोमेटिकली कि हाइट की बात हो रही है। तो हाइट का बताना है कि जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो 1 जाउल होगा और मतलब उसके पास कैपेसिटी होगी कि वो 1 जाउल का वर्क कर सकता है। उसके बाद 4.6 वाला आपने नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है। 4.7 वाले पे आए, व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमोसफेयर। जब रॉकेट एटमोसफेयर में एंटर होता है तो उसकी जो नोज कोन होती है वो बड़ी गर्म हो जाती है। वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। अब वो कहते हैं कि ये जो हीट उसके पास आई है वो कहाँ से आई है। रॉकेट है, जब वो एंटर होगा
एटमॉस्फेयर में, मतलब रॉकेट को ज़मीन से फेंकेंगे और वो एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, तो इसकी जो नोज़ कौन होती है, यहाँ पे जो इसकी ये कौन बनी हुई है, ये गर्म हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये गर्म क्यों होती है, तो ये गर्म इसलिए होती है कि रॉकेट ने हवा को चीरते हुए जाना है। अब हवा में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसने उनको चीरते हुए गुजरना है और अपनी मंजिल की तरफ जाना है। तो क्या होता है कि जैसे वो उनको पुश करता है, धकेलता है, के अपने से दूर करने की कोशिश करता है, चीरता है, मतलब दरमियान से उनके गुजरता है, तो क्या होता है, उसे वर्क डन करना पड़ता है। और वो जो वर्क होता है इन दी फॉर्म ऑफ क्या होता है, हीट होता है। ड्यू टू दी वर्क against friction and with dust particle in air, this work convert into heat and nose can become very hot। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 वाला आपने नहीं करना, वैसे आप कर भी लें तो आपने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था। कंप्रेस स्प्रिंग का मैंने बताया था आपको कि उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर। हाई डैम की बात हो रही है कि मतलब किसी हाइट डैम, जो डैम के अंदर बने होते हैं टावर से, उसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। मूविंग कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने नहीं करना, आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। 4.9 पे है, गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक लड़की ने किसी हाइट से एक कप को गिरा दी है, विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, जो कि टुकड़ों में बिखर गया है, जिसके टुकड़े हो गए और वो बिखर गए हैं। व्हाट एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंज हुई है। तो जब कप गिरेगा तो हमें आवाज़ आएगी, और जब उसके टुकड़े होंगे तो उसमें भी उसकी एनर्जी सर्फ होगी। तो जब कप उसके हाथ में था, हाइट में खड़ी हुई थी, फर्श पे खड़ी है, उसका हाथ ऊंचाई पे, हाथ में उस पर कप है, तो वहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जब उसने गिराया तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू हो गई, और जब उस स्ट्राइक किया ग्राउंड के साथ तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो चेंज हो जाएगी साउंड एनर्जी की, जो हमें सुनाएगी। उसके कप जब के जो पीसीस होंगे गर्म होंगे हीट एनर्जी की वजह से, और वर्क होगा उसको ब्रेक करने में, कप को ब्रेकअप करने में। तो हाँ, यहाँ पे कन्वर्जन कैसे ये एनर्जी की कि हमारे पास जब गर्ल के हाथ में कप था, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे छोड़ा गेन करना शुरू हो गया कप काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। ये आपके शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, इन्हें साथ साथ अपने लेक्चर्स को लर्न कर लें।